Hi, this is Khushbu with another question of surface areas and volumes. This is question second from exercise 13.8, page 236 from NCERT. It says find the amount of water displayed by a solid spherical ball of diameter 28 cm. अगर एक spherical ball है, spherical से मतलब ball की shape जो होती है, that is a sphere. Sphere को हम circle से नहीं, एक ball से represent करते हैं. तो एक spherical ball है आपके पास, आपने उसको पानी में डाला, जिसका diameter 28 cm है. तो इस आस्किंग कितना पानी बाहर आएगा. कभी आपने ध्यान दिया हो, अगर सपोज आप पानी के अंदर, पानी की बकेट है, उसमें कुछ भी डालिए, जितना उस चीज का वॉल्यूम होता है उतना ही पानी बाहर आता है. सपोजिंगली अगर हमने सिर्फ एक बॉल डाली है तो उतना ही पानी बाहर की तरफ आएगा. सपोजिंगली हमने कोई बड़ी चीज डाली है, जितना उसका वॉल्यूम उतना ही ज्यादा पानी बाहर होगा. तो सेम वे यहाँ पर आप ट्राई करके भी देख सकते हैं. इनफैक्ट इस क्वेश्चन के लिए भी अगर उसने कहा है कि डायमीटर इतना है, कितना वॉल्यूम बाहर आएगा पानी का, कितना अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा, दैट मींस जितना स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी डिस्प्लेस होगा. तो हम इसका फाइंड करेंगे. अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की वॉल्यूम के इक्वल होता है जितना पानी डिस्प्लेस होगा. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड इन वाटर, जिसको आप पानी में डाल दें. सो फर्स्ट पार्ट के लिए देखो, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल जितना होगा उतना ही पानी डिस्प्लेस होगा. तो स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब. So this will be 4/3 into 22/7 into radius is, अब diameter 28 centimeter हमें गिवन है. Diameter is 28 centimeters. So radius will be equal to what? Diameter का half. So radius will be 28/2. That means 14. Radius is 14 centimeters. So 14 into 14 into 14 r cube. 7 ones are 7 twos are. So अभी किसी से cancel नहीं हो रहा. So 22 into 4 is 88. 20. This is 196. 14 14s are into 2/3. So 88 into 2 is 176 into 196/3. 176 into 196. So 6 6 is 36. 6 7s are 42. 45. 6 1s are 6. This is 10. 9 6 is 54. 9 7s are 63. 63 plus 5 is 68. 9 1s are 9 plus 6 is 15. 1 6 are 6. 1 7s are 7. 1 1s are 1. This is 6. 9, this is 14, so this is 7 7, 3 4 4 9 6, 4 9 6/3. तो इसको इससे डिवाइड करेंगे. So 3 4 4 9 6, 3 1s are 3, this is 0, 3 1s are 3, 1, 3 4s are 12, 2, 3 8s are 3 9s are 27, this is 2, 6, 3 8s is 24. So 11498 2/3. 11498 2/3. This is in centimeters, so centimeter cube. So this much amount of water will be displaced. Therefore 11498/3 centimeter cube of water will be displaced. कितना पानी डिस्प्लेस हो जाएगा. Now, second part में है 0.21 meters. इसके लिए हमें चेक करना है. So volume of spherical ball is equal to 4/3 pi r cube. So 4/3 into 22/7 and radius हमारे पास क्या है? This is the diameter. Diameter है 0.21 meters. So radius will be 0.21/2 meters. So 0.21/2, 0.21/2, 0.21/2. अब इसे कैंसिल करें अगर, तो डेसिमल रिमूव करके नीचे आएगा 100, यहाँ से भी 100 और यहाँ से भी 100. तो 7 1s are 7 3s are, 3 से 3 कैंसिल. नाउ अब हमारे पास बचा है 2 1s are 2 2s are, इस 2 से ये 2 कैंसिल. अब नीचे बचे हैं 100 और एक ये 2, so 2 1s are 2 11s are. So 11 into 21 into 21, ये न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 5 6 जीरोस थी.
1 के साथ. So 11 into 21 into 21 is 441. 000000. अब 11 into 441. पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे. So 1 4 1 4 4 5 8 4 8 5 1 y 1 000000. अब नीचे 6 zeros है. That means 6 places के बाद डेसिमल पॉइंट लगेगा. तो यहाँ 4 places है. 2 3 4 आगे 2 प्लेस और लगाएंगे फिर डेसिमल पुट करेंगे 6 प्लेस के बाद. This is in meter cubes. 0.004851 meter cube. This is the amount of water displaced. So 0.004851 meter cube of water will be displaced. So this was second question from exercise 13.8 and do watch the next video for some more questions. Goodbye.